हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, हम जो पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना, उसका जो है उसमें जो एक एक उसका कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस चैप्टर का ये चौथा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इकाई अंक कैसे निर्धारित किया जाता है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में जो है किस प्रकार पूछा जाता है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन रिक्वायर किया ही जाता है। ठीक है, आइए हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पर और इसके कंसेप्ट पर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इकाई अंक से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रकार के, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल नॉर्मल सा होता है ना, इसका नाम ही है नॉर्मल, एक नॉर्मल सा होता है। और दूसरा जो है एक ये इंडिसेज या पावर वाला कह सकते हैं, ये एक पावर वाला होता है, मतलब घात वाला। ठीक है, ये दो टाइप के इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट भी आसान है ना, लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं जानिएगा, आसान होते हुए भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो समस्या क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला नॉर्मल वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है आपसे, यहाँ पर हम क्वेश्चन देते हैं कि 325 इंटू 9056 इंटू 1532 पूछ रहा है का इकाई अंक क्या होगा। बताइए, इकाई अंक क्या होगा अगर ये सवाल आपसे पूछे। ठीक है, कि 325 900 ये 9056 और 1532 को गुना करिए और इसका इकाई अंक निर्धारित करिए। तो अगर आप गुना करिएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इस तरह क्वेश्चन बना भी आप नहीं सकते। ठीक है, आसानी से इसको आप खुद सोच सकते हैं कि इकाई अंक अगर निर्धारित करना है तो सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब रखना है ना। सवाल कुछ भी हो, माइंड सेट होना चाहिए कि हमको यूनिट डिजिट से ही माने मतलब रखना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है, 5। बस इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करिएगा इसको तो 6 दूना कितना हो गया, 12। 12 का इसका इकाई अंक हो गया 2, और फिर 2 में 10 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 10, और 10 का इकाई अंक कितना हो गया, 0। तो इसका इकाई अंक जो निकलेगा ये 0 निकल जाएगा। ठीक है, बस आप गुना कर लीजिए और इकाई अंक निर्धारित कर लीजिए। अगर आप दूसरा क्वेश्चन अगर आप इस पर देखेंगे आप, ठीक है, 932156 गुने 56304 इंटू 890087। अगर इसका कह रहा है कि इसका इकाई अंक निकालिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बस वही बात है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब वही 6 हो गया इकाई अंक, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 7 है। अब गुना करिए, 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। अब इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8। अब 8 से गुना करिए 6 में, 8 छके 48 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, है ना। तो पहले टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये गुना में है, आपको जोड़ में पूछ सकता है, घटाव में पूछ सकता है। जैसे अगर आप एक और क्वेश्चन अगर इस पर देखेंगे तो मान लीजिए पूछेगा 32965 और 169568 प्लस 21653, इसका इकाई अंक बताइए, इसका जो है यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो क्या करेंगे, इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो 3 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, और यहाँ हो गया 5, जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। या 1 में इसका इकाई अंक निर्धारित करके 8 5 13, इसका इकाई अंक 1 आ गया, 1 में 5 जोड़िएगा 6, तो इसका आंसर 6 आ गया। हो सकता है कभी घटाव में भी आपसे पूछ दे, जैसे मान लीजिए कि 1653 माइनस 1898, इसका अगर आपसे इकाई अंक पूछ दिया तो क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो इकाई अंक सीधा मतलब है, इसका 3 है, इसका कितना है, 8 है। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, लेकिन इसको हम 13 पढ़ सकते हैं। तो 13 में से 8 है कितना हो जाएगा, 5। तो इसका इकाई अंक क्या निर्धारित होगा, 5 होगा। तो ये पहले टाइप नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह आप इकाई अंक निर्धारित कर सकते हैं। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, पावर वाला। ये थोड़ा सा उससे ये है अपर है, लेकिन उसका कंसेप्ट अगर बढ़िया से है आपके पास तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा टाइप है पावर से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रैंडमली हम एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछे, सपोज मान लीजिए
यहाँ लिखा गया है 1250 और इसका लिखा गया है 105। इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक निर्धारित करिए, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, 195682 ये लिखा गया है 208, इसका इकाई अंक आपको निर्धारित करना है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपसे हम रिक्वायर करते हैं 916351, इसका कुछ भी मान लीजिए 1001 है, इसका इकाई अंक हमको निकालना है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और लेते हैं 905686, इसका इकाई अंक मान लीजिए 1000 है पावर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये तमाम क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निर्धारित करना है। तो एक बात आपको समझना है। ठीक है, इतना का पावर 105 है, इतना का पावर 208 है, इसका पावर 1001 है, इसका 1000 है। अगर 1250 को 105 पर गुना करिएगा, पॉसिबल भी नहीं है। आपको बताया था कि जब इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक से मतलब रखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इकाई अंक 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो आप एक माइंड लगाइएगा, माइंड। अगर 0 को कितना भी गुना करें, इस बाकी को मतलब नहीं रखना है, इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 का पावर 105। ठीक है, तो आप बताइए 0 को कितना बार भी गुना करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो जब 0, अगर इकाई अंक 0 हुआ, उसका पावर कुछ भी दिया है, उससे मतलब नहीं है, सीधे उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 दिखाई दिया तो इसका इकाई अंक 0 निर्धारित होगा। ये माइंडसेट हो जाना चाहिए। अब देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को बाद में आएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर देखिए, अगर 1 है पावर, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, हमको इकाई अंक से मतलब रखना है, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 1001। अब देखिए 1 को भी कितना बार भी गुना करिए, हाउ मेनी टाइम्स अगर आप गुना करते हैं, ठीक है, तो भी इसका गुणनफल हमेशा 1 आता है। तो याद रखना है, अगर संख्या का इकाई अंक 1 हो तो पावर कुछ भी दिया हो, अनंत करोड़ कुछ भी दिया हो, उसका इकाई अंक हमेशा 1 निर्धारित होगा। इन द सेम वे, अगर इकाई अंक 6 है तो 6 का पावर 1000, तो 6 को जब 6 में हमेशा गुना करते रहिएगा तो हमेशा एनी टाइम उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है। तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 निर्धारित होता है। तो जहां भी क्वेश्चन पूछे इकाई अंक से और इकाई अंक पर आपको 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, तो आपको माइंडसेट कर लेना है कि कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे 0 तो 0, 1 तो 1, 6 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ जो है आपको 0, 1 और 6 के लिए लागू होता है, बाकी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो बाकी संख्याओं के लिए ही तो ये कंसेप्ट अच्छा से पढ़ना है। जैसे 2 की हम बात करेंगे, तो 2 की बात करेंगे तो 2 को 208 बार, क्योंकि बाकी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो 2 को पावर 208 बार अगर करिएगा तब तो समस्या आपको फंस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाइएगा, कैसे करिएगा कि इसका पावर निर्धारित होगा। तो आइए इस चीज को हम देख लेते हैं। तो आप समझ गए, 1 0 1 6 रहेगा तो इकाई अंक वही होता है। लेकिन अंश संख्या है, जैसे 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 6 नहीं हो गया, इसमें 5 भी आ जाता है। 5 का भी अगर पावर कितना भी हो तो 5 ही आएगा। तो 2 3 4 हो गया, 5 उधर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि 3 2 5 ये 2, इसका पावर अगर दे देता है, सपोज मान लीजिए ये 37, ठीक है, और पूछता है कि इसका इकाई अंक निर्धारित करिए, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है भाई, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सिंपली आपको क्या समझना है, बस ये इकाई अंक का पावर कितना हो जाएगा 37। हम इकाई अंक हमेशा इसलिए चूज कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही काम करेंगे ना, बाकी इससे हमको क्या मतलब है। ठीक है, 2 का पावर 37, अब चूंकि 2 को 37 बार गुना करिएगा तो फिर वही लग रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको करना ये है कि जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करके इसका आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 2 के पावर 37 में 4 से गुण भाग करिएगा तो 9 चौका 36, शेष आ गया 1, तो पावर 1। तो 2 को 1 बार गुना करिएगा तो 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या को 37 बार गुना करिएगा तो इकाई अंक 2 निर्धारित होगा। 4 से डिवाइड करने वाला है और जो शेषफल आएगा
उतना उसके पावर पर रख के गुना करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर रहता 98632 या यहाँ रहता 4, ठीक है, इसका मान लीजिए 1102 रहता सपोज। अगर इसका इकाई अंक पूछता है, इसका इकाई अंक पूछता है, ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, हमको 4 से मतलब है तो 4 रखिए और ये 102 का ये भाग करिएगा तो इसका आर निकालिए। तो 4 ये जो हो गया 102 में तो 25 चौका 100 बच गया 2, तो 2 इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 6 इकाई अंक कितना आ गया 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, इकाई अंक 6 निर्धारित हो गया। तो यही इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 91658 यहाँ दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, यहाँ पर 64 दे दिया, ठीक है, इसका इकाई पूछ रहा है तो बस 8 हम रखेंगे, 8 के पावर क्या लिखेंगे 64। ये बात समझ रहे हैं? और इसमें 4 से भाग करेंगे, इसका क्या निकालेंगे हम, शेष निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 के पावर अगर भाग करिएगा तो 16 चौका 64 पूरा कट गया, शेष 0 बचा। इस प्रकार यहाँ 0 रखिएगा तो किसी संख्या का पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतना है, जब भी ये पूरी तरह कट जाए, ठीक है, तो वहां पर ये 4 रख लेना है, याद रखना है। जब जो है 4 से घात जो है 4 से पूर्णतः कट जाए तो इकाई अंक का पावर 4 अपना मन से रख लेना है यहाँ पर। तो अब गुना करिए, इसको क्या होगा, तो 8 को 4 बार गुना करिएगा तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुना करिए, 8 अठाई कितना होगा 64, ठीक है, ये भी 8 अठाई हो जाएगा 64, और 4 में 4 से गुना करिएगा 4 से 16 इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ध्यान देना, इसमें ध्यान रखने वाली बात, अगर पावर पूरी तरह कट जाए तो इकाई अंक का 4 पावर रख करके उसको कैलकुलेट करके इकाई अंक निर्धारित करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर एक इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर हम देते हैं आपको, इतना में अगर आपको दिखाई दे दे तो ठीक है, जिससे मान लीजिए लिखा गया है 3 2 1, यहाँ पर 3 गुने 1 4 3 4, यहाँ पर लिखा गया है 1657, है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 2 है तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर एक हम संख्या और गुना में हम मेंशन करते हैं, मान लीजिए एक संख्या और गुना कर लेते हैं 329, यहाँ x लिख दिए। ठीक है, अब वही कह रहा है कि x का मान आप निर्धारित करिए, क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दे दे, कह रहा है कि इतना को गुना करने पर इकाई अंक 2 आ रहा है तो x का मान निकालिए। तो संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इकाई अंक इसका क्या है 3 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई 7 है, इसका इकाई x है। अब सबको गुना करिएगा तो ये 7 चौका 28, ये हो गया 8, आई हो गया कितना 8 3 24, तो 24 हो गया, तो इकाई अंक 4 आ गया, इसका इसमें x। अब देखिए क्या लाना है आपको, इकाई अंक 2 लाना है। तो ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, ऑप्शन में मान लीजिए ए नंबर ऑप्शन आपको 2 दे सकता है, बी नंबर ऑप्शन आपको अच्छा ये दे सकता है 3 दे सकता है, सी नंबर आपको 8 दे सकता है, डी नंबर आपको 5 दे सकता है, ई नंबर ऑप्शन दे सकता है 3 और 8 दोनों दे सकते, इस तरह ऑप्शन दे सकता है आपको। तो देखिए अगर आप ऑप्शन से ही ट्राई कर लीजिए, 4 दूना 8, ये 2 आया है, 4 दूना 8 हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। 4 3 12 तो इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अच्छा 4 8 चौका 32, इसमें भी 2 आ रहा है इकाई अंक, ये भी सही है, लेकिन 5 चौका 20 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 3 और 8, इसका मतलब 3 और 8 सही है। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। छोटा कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो और इसका छोटा कंसेप्ट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। छोटा कंसेप्ट नहीं है, आप नहीं पढ़िएगा तो यही आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ये पूर्णतः बेनिफिट करेगा ये चैनल। ठीक है, क्योंकि स्पेशली बिहार जैसे कि बच्चों के लिए ये चैनल प्रोवाइड किया गया है ना। और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।